अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैरियत होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। तो आपका मास्टर रमीज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये कवायद की क्लास है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 1 है और आज हम कवायद के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसका एग्जाम के पर्पज से हम इसको गहराई और गहराई के साथ पढ़ेंगे। तो इस क्लास से आप अगर इस्तिफादा हासिल करते हैं तो दोस्तों, यारों और दीगर तैयारी करने वालों को ज़रूर शेयर करेंगे। ये कवायद बीपीएससी और स्टेट के लिए है और ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ सकते जो अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो उर्दू से रिलेटेड, जैसे कि जो बच्चे 10th में हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जो 12th का एग्जाम देंगे अगले साल वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए हम कवायद की तरफ आगे बढ़ते हैं और कवायद को समझते हैं कि कवायद क्या है। देखिए, यूं तो कवायद जो है वो कायदा है। क्या है? कायदा है। यानी कवायद जो है वो कानून, रूल एंड रेगुलेशन की है ना। कायदा, कवायद जो है वो कायदा का जमा है। ये भी कह सकते हैं कवायद जो है, कवायद का जो वाहिद है वो कायदा है। चलिए हम इसको लिख देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं। क्या है कि किसी भी जबान, किसी भी जबान को सही 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 बोलने बोलने और लिखने के लिए उसूल, उस जबान का उसूल, उस जबान का उसूल उसूल जानना जानना जरूरी जरूरी है। तो क्या कहलाएगा ये? कवायद कहलाएगा। ये किसी भी जबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस जबान का उसूल जानना जरूरी है, कवायद कहलाता है। आप किसी भी जबान को बोल रहे हैं, किसी भी भाषा को बोल रहे हैं, लैंग्वेज को बोल रहे हैं, चाहे आप उर्दू बोल रहे हैं खुसूसी तौर पर, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, दीगर भाषाओं को बोलते हैं, तो बोलने के लिए जो उसूल चाहिए, जो कायदा चाहिए, जो कानून चाहिए, उसी कायदे, कानून, उसूल को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई? कवायद कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि कवायद जो है, अभी बताया गया, कवायद क्या है? कायदा का जमा है। कवायद जो है वो किसका जमा है? कायदा का जमा है। ठीक है, कवायद जो है वो कायदा का जमा है। अच्छा, हम इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि कोई भी जबान को लिखने के लिए हम जिस लिपि को, यानी कि रस्मुल खत, स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, है ना, रस्मुल खत
यानी कि जो जैसे कि हम बोल रहे हैं ये भाषा है, और इसको जब हम लिखित रूप देंगे तो वो क्या होगा, एक स्क्रिप्ट होगा, एक क्या होगा, लिपि होगा। ठीक है, वो जो रस्मुल खत क्या होता है कि हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है ना। हर जबान के लिखने के लिए अलामत होती है। उन्हीं अलामत को या इसको अलामतों भी लिख सकते हैं। सॉरी, अलामतों को क्या कहते हैं, रस्मुल खत कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, रस्मुल खत कहते हैं, है ना। जैसे ये समझ लीजिए कि भाई हिंदी के लिए जो है ना, हिंदी जो हम बोलते हैं, है ना, उसका रस्मुल खत क्या है, उसका रस्मुल खत देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। यानी कि हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी का जो रस्मुल खत है वो क्या है, देवनागरी है। इसी तरह से उर्दू का, है ना, हम खुसूसी तौर पर उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू देख लेते हैं। उर्दू का जो ठीक है, जबकि उर्दू का जो रस्मुल खत है, उर्दू का रस्मुल खत जो है वो अरबी और फारसी में लिखा जाता है। इसमें अरबी और फारसी में, ठीक है, अरबी और फारसी में इसके रस्मुल खत लिखे जाते हैं। और इसी तरह से उर्दू का जो है दो खत हैं, यानी कि लिखने के जो तरीके हैं, उर्दू के दो खत हैं। वो कौन कौन से हैं, एक नंबर है आपका खते नस्तलीक, खते नसख। क्या है, खते नसख, खते नसख। और इसी तरह से दूसरा है खते नस्तलीक, खते नस्तलीक, नस्तलीक। खते नसख जो है वो किसका है, अरबी का है ना। खते नसख अरबी का मशहूर खत है ना। और इसी तरीके से खते नस्तलीक जो है, खते नस्तलीक जो है वो किसका है, फारसी का मशहूर खत है, फारसी का मशहूर खत है। जानते हैं कि उर्दू का जो मानी होता है, उर्दू का मानी वो क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, लश्कर है। उर्दू का मानी लश्कर है। और ये उर्दू जो है, अच्छा, उर्दू को देखा जाए तो कई नामों से जाना जाता है उर्दू को। उर्दू का क्या है, उर्दू को कई नामों से जाना जाता है। उर्दू के इब्तदाई नाम, है ना, इब्तदाई नाम क्या क्या सब है भाई, है ना। उर्दू के इब्तदाई नाम क्या क्या है कि
अगर हम इसका नंबरिंग कर दें तो इसको हिंदवी के नाम से भी जाना गया। किसको? उर्दू को। इसी तरह से दूसरा नंबर का नंबरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा? हिंदी भी है इसका, है ना, हिंदी, यानी कि हिंदी के नाम से भी जाना गया। इसी तरह से उर्दू के इब्तदाई नामों से जबान देहली, है ना, जबान देहली, ठीक है। इसी तरह से फिर है दक्कनी, है ना, उर्दू को दक्कनी के नाम से भी जाना गया। ये इब्तदाई नाम है, उर्दू के शुरू शुरू में नाम, जब उर्दू पड़ गया तो फिर इसका नाम उर्दू ही हो गया। इसी तरह से 4 नंबर में, 5 नंबर में अगर रखें हम तो वो है उर्दुए मोहल्ला, उर्दुए मोहल्ला, उर्दुए मोहल्ला, ठीक है। और छठा नंबर में अगर रखें हम तो इसको रेख्ता के नाम से भी जाना गया, है ना, किसके नाम से भाई? रेख्ता के नाम से। और अभी उसका जो मॉडर्न नाम है, यानी कि इस नाम के बाद और कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया, उसका नाम है उर्दू, यानी कि ये असल और मौजूदा टाइप में है ये उर्दू। ये हिंदी के उर्दू का जो इब्तदाई नाम है हिंदवी, हिंदी, जबान देहली, दक्कनी, उर्दू मोहल्ला, रेख्ता के नाम से भी इसको जाना गया। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर क्लास इतना अच्छी लगी है, इतना तक अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे जो है हौसला अफजाई कीजिए। और बोलने में कहीं कहीं कुछ हो जाता होगा तो इसके लिए हम जो है माजरत खा हैं। हाँ, दरगुजर से काम लीजिए भाई। चलिए मेरे दोस्त, फिर अब आगे बढ़ते हैं कि जबान जो है, कि जबान जबान की सबसे छोटी इकाई की छोटी इकाई इकाई को क्या कहते हैं भाई? हर्फ कहते हैं, है ना, हर्फ। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहा जाता है, कहा जाता है ना। और जबान की सबसे छोटी इकाई है हर्फ। जैसे भाई बे है, इसी तरह से कुछ भी है, शीन है ना, बहुत सारा कुछ है जो कि आप हुरूफ तहजी में देखेंगे। जो है ना, ऐन है, तो है, आयन है, काफ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जबान की सबसे छोटी इकाई है ना, जो हम लोग बोलते हैं उसकी छोटी। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोले भाई हिंदवी, तो हिंदवी क्या है? हे है, नून है, दाल है, वाव है, ये है, यानी कि इससे मिलकर के हम एक लफ्ज पूरा बोले। और जिससे शुरुआत किए, यानी कि हे जो हिंदवी का जो पहला हर्फ है, ये लफ्ज, ये क्या बोलते हैं उसको, हर्फ है, वो है, इसीलिए ये। अच्छा, चलिए अब दूसरे कड़ी की तरफ बढ़ते हैं कि हरफों के, है ना, हरफों के मजमुआ को, है ना, यानी कि जमा को, ठीक है, गिरोह को, ग्रुप्स को, है ना, हर्फ के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? लफ्ज कहते हैं, यानी कि वर्ड कहते हैं ना। लेटर, अंग्रेजी में हम इसको लेटर बोलते हैं, यानी कि लेटर के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं ना। लफ्ज क्या कहता है? लफ्ज, इसको अंडरलाइन कर दें, क्या कहते हैं? लफ्ज कहा जाता है, लफ्ज कहा जाता है। जैसे भाई, जैसे मैं, जैसे बात यह है कि हम अगर अकल लिखें, जैसे ऐन जोड़ काफ जोड़ लाम, है ना, तो ये क्या बन गया? अकल, है ना।
यानी कि अकल जो है वो अकल क्या हुआ, अकल है लफ्ज आपका, ठीक है। और ये जो है फर्दन फर्दन यानी अलग अलग, ये आपके क्या कहलाएंगे, हर्फ कहलाएंगे ना, हर्फ कहलाएंगे, ये आपके हर्फ कहलाएंगे, ये हर्फ कहलाएंगे। यानी कि 3 हर्फ मिल करके अकल बना, है ना, 3 हरूफ मिल करके क्या बना, हर्फ बना, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को आप क्या कीजिए, जरूर बिल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और हमें सपोर्ट कीजिए भाई, और इसके है ना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, है ना। इसके साथ साथ जो है भाई आप लाइक भी कीजिए, और मजीद हमको हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, फीडबैक भी देख सकते हैं, कमेंट कीजिए और फीडबैक भी दीजिए, ठीक है, फीडबैक भी दीजिए। और फीडबैक जो है आप जो है फीडबैक जो आप मुस्बत में भी दीजिए भाई, और आप मनफी में भी दे सकते हैं, ताकि हमको सीखने का मौका मिलेगा, ताकि हमको पता चलेगा